वाक्याभ्यासः इति यत् शीर्षकमस्ति, टाइटल है, तदनुगुणम् अभ्यासस्य बलं स्यात्। स्वागतं सर्वेषाम्। अद्य अहं किञ्चित् भवतां कृते लकारविषये वदन्नस्मि। लट्लकारः अभवत्, लोट्लकारः किञ्चित् पचायितं, लङ्लकारस्थाने वयं कृदन्तप्रयोगं कृतवन्तः। तत् प्रत्ययः गतवान्, गतवती, पठितवान्, पठितवती। इदानीं लोट् लकारस्य लट्लकारस्य परिवर्तनं करणीयम्। अतीव सरलमस्ति। लोट् लकारस्य लट्लकारस्य च लट् तः लोट्, लट् तः भूतकाल इत्युक्ते तवतु प्रत्ययः भूतकाल। भूतकालात् लृट् लकारः भविष्य। एवं चत्वारः लकाराः, त्रयः कालाः, लट् वर्तमानकालः, लृट् भविष्यकालः, भूतकालः इति त्रयः कालः। एतदतिरिच्य एकः लोट् लकारः अस्ति, पुनः विधिलिङ् लकारः। विधिलिङ् लकारः, विधिलिङ् लकारस्यापि वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अब लट् लकार से मैं एक वाक्य दूंगा, उसको हमें लोट में परिवर्तित करना। शिक्षकः पाठं पठति, छात्रः श्लोकं लिखति। अत्र शिक्षकः पाठं, छात्रः श्लोकमिति कर्ता कर्म, कर्ता कर्म, पठति लिखति इति वर्तमानकाल लट् लकार। इदानीं लोट् लकारे भवति चेत् पठतु, लिखतु। एतदेव लङ् लकारे भवति चेत् भूतकाले पठितवान्, लिखितवान्। देखिए, तीनों में हमने दो लकारों में कर दिया। एक तो लट् लकार वर्तमान काल, एक तो भूतकाल कृदंत प्रयोग। एक तो प्रार्थना, आदेश, लिखो, आदेश हो गया, लिखत रिक्वेस्ट हो गया, आप जरा लिखिए, भवान श्लोकम लिखतु, ऐसा हम बोल सकते। इस तरह आपको तीनों लकारों में अभी आपका वाक्य परिवर्तन करने का अभ्यास हो चुका होगा। मैं अभी वाक्य दूंगा, आपको करना है। छात्रौ ग्रंथं पठतः, बालिकाः पुष्पाणि पुष्पाणि चिन्वन्ति। इसका लोट लकार कोई बोल सकते हैं? लोट लकार में कोशिश कीजिए। छात्रौ ग्रंथम पठतः, लोट लकार में बोलिए। छात्रौ ग्रंथम पठतौ, पठताम। आपको लोट लकार में रूप चलाना है। पठतु, पठताम, पठन्तु। तब क्या होगा? इधर द्विवचन है, इसीलिए उधर भी द्विवचन होगा। पठताम, पठताम, पठताम। छात्रौ ग्रंथम
पठताम। हाँ, ये भूतकाल में किया तो क्या होगा? तवतु प्रत्यय में क्या होगा? पठत। पठितवन्तौ छात्रो ग्रन्थं पठितवन्तौ। अध्यापकः पाठान् पाठयति। छात्राः पाठान् शृण्वन्ति। अभी कोई बताइए इसको, लोट में बताइए, लोट लकार। अध्यापकः पाठान् पाठयति। अध्यापकः पाठान् पाठयतु। पाठयतु, बस ये ती को हमने तू कर दिया बस। फिर कृदंत प्रयोग में अध्यापकः पाठान् पाठितवान्। 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 हाँ, शृण्वन्ति में क्या होगा? छात्राः पाठान् शृण्वन्ति। छात्राः पाठान् शृण्वन्तु। हाँ, शृण्वन्तु। छात्राः पाठान् श्रुतवन्तः। श्रुतवन्तः। हाँ, आप अकेले बोल रहे हैं, बाकी लोग अभी बोलेंगे, आगे वाक्य में दूसरा कोई बोलेगा। ठीक है, बढ़िया। भवतः नाम किम? मम नाम गौतमः। गौतमः। गौतमः इदानीं मा वदतु, अन्यः कोऽपि वदतु। साधु साधु साधु। मित्राणि उद्यानं गच्छन्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। अन्यः कोऽपि वदतु, लोट् लकारे पुनः भूतकाले। मित्राणि उद्यानं गच्छन्तु। गच्छन्तु, समीचीनम्। अग्रे? उद्याने पुष्पाणि विकसन्तु। विकसन्तु। इदानीं भूतकालस्य तवतु प्रत्ययः। गतवत्, गतवती, गतवन्ति। मित्राणि उद्यानं गतवन्ति होगा, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, इसीलिए गतवन्ति होगा। अत्र उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति ही होगा। विकसत्, विकसति, विकसन्ति। विकसन्ति। ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट कोई और कोई बोलेंगे?
रामश्यामौ कार्यं कुरुतः। लता भगिनी चित्रं रचयति। कोऽपि अन्यः वदतु। रामश्यामं कार्यं कुरुताम्। रामश्यामौ कार्यं कुरुतां, करोतु, कुरुतां, कुर्वन्तु, कुरुतां। द्विवचन है इसीलिए कुरुतां। भूतकालस्य तवतु प्रत्ययः द्विवचने अस्ति तर्हि किं भविष्यति? कृतवान्, कृतवन्तः। कृतवन्तौ, कृतवन्तौ द्विवचन है। रामश्यामौ कार्यं कृतवन्तौ। लता भगिनी चित्रं रचयति। लता भगिनी चित्रं रचयतु। रचयतु। पुनः भूतकाले भगिनी चित्रं रचितवती। भगिनी एकवचनमस्ति तर्हि किं भविष्यति? रचितवती। रचितवती। यदि भगिन्यौ भवतः द्विवचनं भवति चेत् रचितवन्तौ। रचितवत्यौ। रचितवत्यौ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यही भेद है। ठीक है, अभी एक दोबारा मैं तवतु प्रत्यय का रूप लिखता हूं, देखिए। क्षम्यताम्, एकं प्रश्नमस्ति। मित्राणि उद्याने गतवन्ति इति भवान् उक्तवान् खलु? मित्राणि नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तत्र गतानि एतत् न आवश्यकम्। मित्राणि उद्याने गतानि। तवतु, तवतु प्रत्यय, तत् प्रत्ययः अस्ति। तवतु और क्त में गतानि होगा, क्रवतु में गतवंती होगा। ये वंती ज्यादा है, ये कर्म को देखते हुए होगा, इसीलिए मित्राणि कर्तृपद है, इसलिए इसमें नहीं होगा। ये गतवंती तवतु प्रत्यय। मित्राणि कर्तृपद है। मित्रैः गतम, मित्रैः उद्यानम गतम, ये कर्मवाच्य में क्त प्रत्यय होगा। तवतु में मित्राणि उद्यानम गतवंती, गतवत, गतवती, गतवंती, ऐसा होगा। स्पष्ट है? इदानीं रचितवान्, रचितवन्तौ, रचितवन्तः, ये पुल्लिंग है। ऐसे वन्तौ, वन्तः, वान्, वन्तौ, वन्तः, ये पुल्लिंग में होगा। स्त्रीलिंग में वती, वत्यौ, वत्यः, रचितवत्यः, रचितवत्यौ, रचितवती, नदी, नद्यौ, नद्यः, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, ये स्त्रीलिंग है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दोबारा मैं वाक्य लिखूंगा, आपको परिवर्तन करना। दूसरा कोई नया करिए आप में से। स्वनाम वदतु, परिवर्तन करो। आचार्यः वेदं, वेद पारायणं करोति। गृहिणी भोजनं पचति। वदतु
कश्चित् नूतनः वदतु। आचार्यः वेदपारायणं करोति। आचार्यः वेदपारायणं करोतु। करोतु। एतद् लोट् लकारे। पुनः तवतु प्रत्यये पुल्लिङ्गे अस्ति, तर्हि किं भविष्यति? आचार्यः वेदपारायणं कृतवान्। कृतवान्, कृतवान्, समीचीनं। गृहिणी भोजनं पचति। गृहिणी भोजनं पचति। पचतु, पचतु, पचतु लोट् लकारे। तु तत् कृदन्त प्रयोगे पचितवती। पक्ववती, ये आपको याद रखना है। पक्ववान पुल्लिंग है, पक्ववान ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। पक्ववती पकाया है, पक्ववान पकाया है। गृहिणी भोजनम पक्ववती, गृहिणी भोजन को पकाया है। ये ऐसा पक्ववती पक्ववान ऐसा होता, ये थोड़ा बदलेगा रूप। ठीक है, इदानीम् अन्यः कोऽपि वदिष्यति? कुलपतिः भाषणं करोति। कुलपतिः प्रशासनं विदधाति। ये आप नया क्रियापद लिख रहा हूं, आपको अभी मैं बताऊंगा कैसे। बताइए। कुलपतिः भाषणं करोति। कुलपतिः भाषणं करोतु। करोतु। पुनः कुलपतिः भाषणं कृतवान्। कृतवान्। अत्र विदधाति माने क्या है? वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है। विदधाति माने कर्ता ही है, अर्थ है कर्ता है। विदधाति माने कर्ता है। विदधातु क्या बन जाएगा? तू बन जाएगा। पुनः विहितवान क्या बनेगा? विहितवान। स्त्रीलिंग में विहितवती। ये थोड़ा आपको जानकारी के लिए मैंने विदधाति लिखा। विदधाति मतलब क्या है? करता है। उसका तुमुन प्रत्यय क्या होगा? विधातुम, विधातुम। ल्यप प्रत्यय क्या होगा? विधाय। ठीक है, ये वि उपसर्ग है, धा धातु है, इसीलिए विधाय हो गया। ये वि उपसर्ग धा धातु तुमुन प्रत्यय विधातुम, करने के लिए, करके। कृत्वा, इसका क्या अर्थ है? कृत्वा। इसका क्या है? कर्तुम। देखिए, विधातुम, कर्तुम, विधाय, कृत्वा। स्पष्ट हो गया? एक नई क्रियापद है, आप बदल सकते हैं। हम कार्यम विदधामि, सह कार्यम विदधाति। कुलपतिः प्रशासनं विदधाति, प्रशासनं करोति। भाषणं विदधाति, भाषणं करोति। ऐसा विदधाति इत्यस्य अर्थः करोति इत्येव अर्थः। तस्य तुमुन् प्रत्यये विधातुं, ल्यप् प्रत्यये विधाय। अहं कार्यं विधाय गृहम् आगच्छामि। अहं कार्यालये कार्यं विधाय गृहम् आगच्छामि। हिंदी में बोलिए क्या है?
अहम कार्यम विधाय गृहम आगच्छामि। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं कार्य करने के लिए घर आता हूँ। करने के लिए नहीं, अहम कार्यम विधाय गृहम आगच्छामि। कार्य करके घर आता हूँ। हाँ, मैं काम करके घर आता हूँ। मैं काम करने के लिए कार्यालय जाता हूँ। बोलिए, अनुवाद कीजिए। मैं अहम काम करने हाँ अहम कार्यं कर्तुं कार्यालयं गच्छामि। हाँ, विधातु को भी बोल सकते हैं हम, कार्यम विधातुम अथवा कर्तुम कार्यालयम गच्छामि। ये विधातुम भी बोल सकते हैं, कर्तुम भी बोल सकते हैं। दो पद है, एक ही अर्थ है, धातु अलग है, रूप अलग है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने पर ठीक होगा। मैं अच्छा काम करने के लिए हमेशा सोचता हूं। बोलिए, विधा धातु को प्रयोग करते हुए बोलिए, मैं अच्छा काम करने के लिए हमेशा सोचता हूं अथवा सोचती हूं। हम अनुवाद उत्तमं कार्यं विधातुं निरन्तरं चिन्तयामि। और कोई बोलिए। अहम हम्म, सत्कार्यार्थं सदैव हम्म। विचारयामि। ना सत्कार्यार्थम नहीं, अच्छे काम करने के लिए। सत्कार्यं विधातुं हम्म, सदैव हाँ, विचारयामि। विधातुं सदैव विचारयामि, विचारयामि अथवा चिंतयामि। ठीक है। अथवा अहम उत्तमं कार्यं विधातुं सदैव चिंतयामि। ये है। अब अन्यत् वाक्यं वदामि। वह पाप कार्य करके लुप्त हो गया। वह पाप कार्य करके लुप्त हो गया, गायब हो गया। सः हाँ, पापकार्यं विधाय हाँ, लुप्तवान्। हाँ, पाप कार्यम अदृश्य विधाय लुप्तवान्। लुप्तवान अथवा अदृश्यम लुप्तः, अथवा अदृश्यम अदृश्यतां गतः, अदृश्यतां गतः। इतना लिख सकते हैं आप। लुप्तवान भी लिख सकते हैं, लुप्तः लिख सकते हैं, अदृश्यतां गतः, गायब हो गया। सह एक वचन है, इसीलिए एक वचन। तौ हो तो लुप्तवन्तौ, लुप्तौ अदृश्यतां गतौ। ते हो तो ते लुप्तवन्तः, लुप्ताः अदृश्यतां गताः। ऐसा आपको कर्म कर्ता को देखते हुए क्रियापद लिख सकते हैं। कोई डाउट है लुप्तः इसमें? लुप्तः कौन सा लकार होगा? लुप्तः तत् प्रत्यय है। ये मैंने बोला था, तत् प्रत्यय अधिकतर कर्मवाच्य में होता है और कभी कभी कर्तृवाच्य में भी होता है। अब इधर सह लुप्तः, ये कर्तृवाच्य। तेन धनम लुप्तम, ये कर्मवाच्य होगा। लेकिन यहां सीधा लुप्तः कर्तृवाच्य। एक तप प्रत्यय बोलते, इसमें से त बचेगा। ठीक है। एक और पीछे एक
आपने अभी बोला था ना वदिष्यति, तो वक्ष्यति और वदिष्यति में क्या अंतर है? वक्ष्यति ही प्रयोग है, ये वद धातु भिन्न है। वद व्यक्तायाम वाची है, वदिष्य वक्ष्यति। पुनः वक ये भी एक और धातु है, वक्ति वक्तः वदन्ति, ऐसा रूप चलता है उसका, उसको वदिष्यति हो जाएगा। ऐसा रूप दोनों चलता है, वक्ष्यति भी है, लट लकार उसका क्या होता वहति है? को जैसे भी वद वहति को भी वक्ष्यति होगा। वहति मतलब डोलता है, उसका भी वक्ष्यति लिट लकार में होगा। ये भविष्य लिट लकार का रूप है। वक्ष्यति बोलेगा, ये भी अर्थ है। वक्ष्यति बोलने के अर्थ में गद व्यक्तायाम वाची, वद व्यक्तायाम वाची, वच परिभाषणे, ऐसे बहुत धातु है। ब्रू व्यक्तायाम वाची, ऐसे बोलने के अर्थ में बहुत धातु है, गण के हिसाब से भी होता है, इसलिए वक्ष्यति भी है, वदिष्यति भी है। ठीक, अब हम लिट लकार में प्रयोग किया तो आपको बहुत सरल होगा। देखिए, पठ, लिख, ठीक है, पठ, वद, गब, चल, हस, ऐसा जो हलंत है इसमें क्या होगा? ई जुड़ेगा। ये थोड़ा हम बाद में करेंगे। इसको क्या बनेगा? पठी, पठी हो जाएगा। पठी, क्षति जोड़िए, पठिष्यति। पुनः गमो ई, गमी, गमिष्यति। गम्स्यति भी रूप है, गम्स्यति, गम्स्यतः, गम्स्यति। चलिष्यति, चलिष्यति। हसिष्यति, रात्रिर्गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम। भास्वान उदेष्यति, हसिष्यति पंकजश्री। ऐसा एक श्लोक है लिट लकार का प्रयोग। इसमें हलंत धातु का हे हो गया। फिर आपको दा, दास्यति, दास्यति, दृश, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, प्रच, प्रक्ष्यति, पृश, प्रक्ष्यति, ऐसा रूप बनेगा। चलेंगे बढ़िया। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। टच करेगा, पूछेगा, देखेगा, देगा, ऐसा लिट लकार का रूप है। इनमें इन धातुओं में थोड़ा परिवर्तन है। ज्ञा को भी ज्ञास्यति, दास्यति, ज्ञास्यति। पा, पास्यति, पा को पास्यति हो जाएगा, पास्यति। पिबिष्यति नहीं होगा, पास्यति। पा पाने धातु है, उसको पास्यति। पास्यति माने पिएगा, देगा, देखेगा, पूछेगा, स्पर्श करेगा। ऐसे कुछ रूप है। शक्नोति, शक, शक्ष्यति, शक्ष्यति। ऐसे इनके अलावा बाकी सब में सरल है। ई हो जाएगा, पटिष्यति, गमिष्यति, चलिष्यति, ऐसे रूप चलेंगे। इसलिए ये लिट लकार भी बहुत ही सरल है। अभी मैं एक वाक्य लिखूंगा। बालकः
शिक्षकः भू धातु। लिट लकार में क्या होगा? भविष्यति। बालिका, गृहिणी, भू। क्या होगा लिट लकार में? भविष्यति। बालकः, शिक्षकः, भविष्य। भू धातु का क्या होगा? भविष्यति। बालकः शिक्षकः भविष्यति। बालक क्या बनेगा? शिक्षक बनेगा। बालिका क्या बनेगी? गृहिणी भविष्यति, गृहिणी बनेगी, होगी। ऐसे भविष्य के अर्थ में लिट लकार होता है। डाउट है कोई? हरिओम, नहीं सर। कोई डाउट है? न न नहीं सर। न। अतः अत्र लिट लकारः अतीव सरलम्। अभी मैं वो लिखूंगा, गुरुः छात्रं प्रश्नं पृच्छति, शिष्यः सत्यं कथयति, अहं विदेशं गच्छामि, तौ कार्यं कुरुतः। अब इसको आप लिट लकार में बदल दीजिए, भविष्य काल में बदल दीजिए। एक एक बोलिए। शिष्यः गुरुः सत्यं छात्रं प्रश्नं पृच्छति। प्रक्ष्यति। गुरुः छात्रं प्रश्नं प्रक्ष्यति। लिट लकार है, लिट लकार है। बोलिए। गुरुः शास्त्रं प्रश्नं प्र को क्या होगा? मैंने बोला था गुरुः प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यति। प्रक्ष्यति। गुरुः छात्रं प्रश्नं प्रक्ष्यति। प्रक्ष्यति माने पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। किससे पूछेगा? छात्र से पूछेगा। कौन पूछेगा? गुरुः पूछेगा। किम प्रक्ष्यति? प्रश्नं प्रक्ष्यति। कम प्रक्ष्यति? छात्रं प्रक्ष्यति। कः प्रक्ष्यति? गुरुः प्रक्ष्यति। नेक्स्ट बोलिए। शिष्यः शिष्यः सत्यं सत्यं कथयिष्यति। कथयिष्यति। कथयति में ई हो जाएगा, कथयिष्यति। शिष्यः सत्यं कथयति। अहम विदेशं गच्छामि। और कोई बोलिए। हम विदेशं गमिष्यामि। अहम विदेशं गमिष्यामि। भूतकाल में क्या होगा? कृदंत प्रत्यय। अहम विदेशम, स्त्रीलिंगे बोलिए। गतवती। गतवती। अहम विदेशम गतवती। तौ कार्यं कुरुतः। भविष्य में बोलिए। तौ कार्यं करिष्यतः। तौ कार्यं करिष्यतः। इस तरह आपको 4 में वाक्य अभ्यास थोड़ा अभी करवाया और आगे करते रहिए, आपको वाक्य रचना में दिक्कत नहीं होगी। फिर अभी विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार में कर्तृवाच्य में विधिलिंग लकार होता है। कर्मवाच्य में
तव्यत अनियर प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है, वो अभी हम लिखेंगे। विधिलिंग में कर्तृवाच्य कैसे होता है? बालकः पाठम पठेत, बालकः पाठम पठेत, बालक को पाठ पढ़ना चाहिए। बालकः पाठम पठेत। गुरुः अर्थम बोधयेत, गुरु को अर्थ समझाना चाहिए। अर्थम बोधयेत। अहम कार्यम कुर्याम, मुझे कार्य करना चाहिए। तत्र भवनम भवेत, वहां पर भवन होना चाहिए। ये अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। अब इसको जब परिवर्तन करेंगे हम, तब तव्यत अनियर प्रत्यय होता है। तव्यत अनियर प्रत्यय के लिए ये आपको याद रखना है। जैसे पठ धातु है, पठ लिखा, ई प्लस तव्य, तकार को लोप हो जाएगा, इसलिए तव्य बचेगा, पठितव्य होगा। अब इधर जब कर्मवाच्य हो तो कर्ता में क्या होता है? सर हाजी, इसका दिखता नहीं है, आप लिख रहे हैं पठ प्लस ई प्लस त, इसके पास नहीं दिखता है, प्लस पठ अच्छा, ई। इधर से दिखता है, देखिए, पठ हाँ। ई प्लस थैंक यू। तव्य, ये तकार को लोप हो जाता है, तव्य बचेगा। क्या बनेगा? पठितव्य। अब इसको क्या करना है? बालकः में तृतीया विभक्ति, बालकेन। पाठम प्रथमा विभक्ति, पाठः, बालकेन पाठः, ये पुल्लिंग हो गया, इसीलिए पठितव्यः। एकवचन हो गया, इसलिए एकवचन। पाठौ वो तो पठितव्यौ, पाठाः पठितव्याः। बालक के द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए, यही अर्थ कर्मवाच्य में बोलेंगे। उसके लिए तव्य अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में पठ प्लस अनीय लोप हो जाएगा, फिर पठनीय होगा, फिर पाठः पठनीयः, गीता पठनीया, काव्यम पठनीयम। ऐसा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में ये रूप होता है, ये भी एक प्रत्यय है, इसलिए ये विधिलिंग लकार का होगा। अब आप बता दीजिए, बालकः पाठम पठेत, क्या बना भी? बालकेन पाठः पठितव्यः अथवा पठनीयः, पठनीयः। अब दूसरा वाक्य बता दीजिए, गुरु अर्थम बोधयेत, गुरुणा गुरु शब्द का, अर्थः बोधनीयः बोधितव्यः वा। वेरी गुड। गुरुणा अर्थः बोधनीयः, अथवा ये अनियर प्रत्यय हो गया, बोधितव्यः, बोधितव्यः। ठीक। अब तीसरा वाक्य बोलिए, कोई और कोई बोलिए, तीसरा वाक्य बोलिए। अहम कार्यम कुर्याम, अहम कार्यम कुर्याम, या कार्यं मया कार्यं कार्यं करोमि।
करणीयम यम अथवा कर्तव्यम। बहुत सरल है। हाँ, तत्र भवनम भवेत, तत्र को कुछ नहीं है, अव्यय है, इसीलिए तत्र ही होगा। भवनम को तृतीय विभक्ति क्या है? भवनेन भवनेन। भवनीयम भवितव्यम, भवितव्यम अथवा भवनीयम। भवनीयम। किसी का डाउट हो तो दोबारा मैं समझा दूंगा दूसरे उदाहरण से। डाउट है? निसंकोच पूछिए, समझ में नहीं आए तो दोबारा सोचेंगे। शिक्षकः मंत्रम् उपदिशेत्, मंत्रम् उपदिशेत्। माता गृह कार्यं समापयेत्। पिता कार्यालयं गच्छेत्। अभी और कोई बोलिए। शिक्षकः मंत्रम उपदिशेत्, हिंदी में क्या अर्थ है? शिक्षक मंत्र को उपदेश करे, उपदेश करे या उपदेश करना चाहिए। गुरु को मंत्र उपदेश करना चाहिए। इसको परिवर्तन किया तो क्या होगा? क्या होगा? बोलिए। शिक्षकेन शिक्षकेन। मंत्रम को प्रथमा विभक्ति क्या है? मंत्रः। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति मंत्रः, मंत्र ही होगा ना सर? मंत्रः। मंत्र शब्द पुल्लिंग में है। राम क्या बनेगा? मंत्रः। 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 उपदिशेत में क्या होगा? दी है, ई को ये हो जाएगा उपदेष्टव्यः अथवा उपदेशनीयः। उपदेशनीयः। ये उपदेष्टव्यः, दिश आया, दिश, उसको देष्टव्य हो जाएगा। माता गृह कार्यम समापयेत्, कौन बोलेगा? माता। तृतीय विभक्ति क्या है? मात्रा। गृह कार्यम। गृह कार्यम समापयेत्। ये समापयेत् आ जाएगा इधर। समाप्येत्। समापयितव्यम। ये तव्यम इधर जुड़ेगा, ये तो प्रेरणार्थक धातु है। समापयेत्, समापयितव्यम। पाठयेत्, पाठयितव्यम। गमयेत्, गमयितव्यम। समापनीयम क्या होगा? समापनीयम। गृह कार्यम समापनीयम। पिता कार्यालयम गच्छेत्। और कोई बोलिए। पिता को कार्यालय जाना चाहिए। इसको बोलिए, परिवर्तन कीजिए।
पिता को तृतीय विभक्ति पित्रा 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 माता को मात्रा पित्रा पित्रा पित्रा। इधर प्रथम कार्यालय विभक्ति क्या है? कार्यालय कार्यालयः कार्यालय पुल्लिंग है। गच्छेत को गम धातु है। गम गच्छतव्यम गम गंतव्यम क्या है? गंतव्यम गमनीयम गमनीयम। ये है आपका विलिंग प्रकार का कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अभी देखिए एक और मैं बता रहा हूं। पाठयेत, दर्शयेत, क्षालयेत, पालयेत, प्रेषयेत, चोरयेत। इसको जब तबियत बनाए तो क्या होगा? पाठयी। क्या बनेगा? पाठयी तव्यम। इधर क्या होगा फिर? दर्शयितव्यम दर्शयी दर्शयितव्यम। फिर इधर क्षालयितव्यम। क्षालितव्यम नहीं होगा, क्षालितव्यम नहीं होगा। पालयेत पालयितव्यम पालयितव्यम पालयितव्यम। प्रेषयितव्यम प्रेषयितव्यम प्रेषितव्यम नहीं होगा। चोरयितव्यम चोरयितव्यम। अनियर में पाठनीयम, ये तो ठीक होगा। पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग है। दर्शयितव्यम दर्शयितव्यः दर्शयितव्या। दर्शनीयम दर्शनीयम। क्षालनीयम पालनीयम। फिर प्रेषणीयम प्रेषणीयम। चोरणीयम। ये तो तबियत प्रत्यय सरल है, आप लिख सकते हैं, अच्छा भी लगता है। तव्यम तव्यम जोड़ना स्पष्टमभवत्? कोऽपि संदेहः? इसको वाक्य लिखते आप ये विधिलिंग ये नया है तो ऐसे कितने लिंग विधिलिंग है ये जो आप पढ़ा रहे, तो ऐसे दूसरे भी है? मतलब आशीर्लिंग है, आशीर्लिंग। तो आशीर्लिंग आशीर्वाद के लिए ही प्रयोग करना। वो आजकल आशीर्वाद कौन दे रहा है इसलिए वो उतना प्रयोग में नहीं है आशीर्वाद। विधिलिंग लकार तो हमें अक्सर प्रयोग में आता है। फिर ये आपने एक गीत सुना होगा, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आपने सुना ये गीत? जी जी सुना है। सुना है क्या? सुना है, हाँ सुना है। सर इसमें विधिलिंग में भी परस में विधिलिंग में विधिलिंग में भी परस्मैपद और आत्मनेपद वो दो आता है। दोनों है, दोनों। आत्मनेपदी में भी है, आत्मनेपदी बताता हूं अभी। ये परस्मैपदी का हो गया। आत्मनेपदी में भी विधिलिंग लकार है। वंदेत वंदेयाताम वंदेरन वंदेरन। भारतीयाः
भारत मातरम वंदेरन, मतलब भारत माता को वंदना करें। ये ऑर्डर भी होता है, एकदम विधि। शुड बोलते हैं ना, शल शुड, वो सब इसी में आता है। भारतीय भारत मातरम वंदेरन, उसको जब परिवर्तन करेंगे भारतीय ही भारत माता वंद्येत, ऐसा लकार से लकार, धातु से धातु, अथवा वंदनीया, वंदितव्यम, वंदितव्या, माता वंदितव्या। ये आत्मनेपद है। वंदेत वंदेयाताम वंदेरन, लभेत लभेयाताम लभेरन, सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, भाषेत भाषेयाताम भाषेरन, शोभेत शोभेयाताम शोभेरन। एक सीखिए, बहुत कुछ आपको आ जाता। एक तो सीखना पड़ेगा। वंदेत वंदेयाताम वंदेरन, वंदेथाः, मैं लिख लेता हूं, आप लिख लीजिए। वंदेथाः, वंदेयाथाम, वंदेध्वम, वंदै, वंदा, वंदेय, वंदे वही, वंदे मही। ऐसा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अहम वंदेय, लभेय, लभे वही, लभे मही, लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथाः लभेयाथाम लभेध्वम, लभेय लभे वही, लभे मही। कुर्वीत कुर्वीयाताम कुर्वीरन, कुर्वीथाः कुर्वीयाताम कुर्वीध्वम, कुर्वीय कुर्वी वही, कुर्वीवन। ये कृ धातु को बनता है। ऐसे आप याचेत याचेयाताम याचेरन, याचेथाः याचेयाताम याचेध्वम, याचेय याचे वही, याचे मही। ये ऐसा होता है आत्मनेपदी विधिलिंग लकार। संगच्छध्वम संवदध्वम, ये वही गच्छध्वम लौकिक संस्कृत में नहीं होगा, लेकिन वैदिक संस्कृत में वो ध्वम जोड़ दिया, आत्मनेपदी जोड़ दिया। गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, आत्मनेपदी जानताम। उभयपदी धातु है, जानन्तु जानताम। इधर क्या है, वंदध्वम, वदध्वम, गच्छध्वम, ये लौकिक संस्कृत में नहीं है। वदंतु है और गच्छन्तु है, परंतु ध्वम करके लौकिक वैदिक सूक्त में ऐसा प्रयोग किया है। वो लौकिक संस्कृत नहीं है वो, लेकिन वही अर्थ है। ठीक है, आपको विधिलिंग लकार का एक अभ्यास करना है। आप लट लकार में लिखिए। अभी एक एक वाक्य ऐसा अभ्यास आप कर सकते हैं। अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम जानामि, पठितवान, अहम संस्कृतम पठिष्यामि, अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम पठेयम। ये है लट, ये भूतकाल, भूतकृदंत बोलते हैं, भूतकृदंत। पठिष्यामि लृट, पठानी लोट, फिर पठेयम स्त्रीलिंग। ऐसे आप वाक्य लिख जाइए, अभ्यास कीजिए।
आपको 5 स्थानों में, मतलब वर्तमान काल, भविष्य काल और आज्ञार्थक और विधि और भूत काल, इतने 5 में आपको अभ्यास का वाक्य लिखने का अभ्यास। अब इसके जगह पर आप प्रथम पुरुष में बोलिए, आप कोई 5 वाक्य बोलिए प्रथम पुरुष में। मैंने उत्तम पुरुष में लिखा, प्रथम पुरुष में कोई वाक्य बोलिए। सः संस्कृतं पठति, सः संस्कृतं पठितवान्, सः संस्कृतं पठिष्यति, सः संस्कृतं पठतु, सः संस्कृतं वेरी गुड, पठेत्, पठेत पठेत पठेत। ठीक है, अभी स्त्रीलिंग में बोलिए कोई, स्त्रीलिंग में 5 वाक्य स्त्रीलिंग में बोलिए। संस्कृतम पठति छोड़िए, दूसरा वाक्य बोलिए। वह काम करती है, बोलिए। सा कार्यं करोति। सा कार्यं अथवा करोति। कर्म, कर्म, कार्यम अथवा कर्म करोति। हाँ, फिर लोट, सा कार्यं करोतु। करोतु। सा कार्यं करिष्यति। करिष्यति। और भूतकाल, सा कार्यं कृतवती। वेरी गुड, कृतवती। और विधिलिंग, विधिलिंग में सा कार्यं कुर्यात्। कुर्यात्, सा कार्यम कुर्यात्। अब मैं एक और किसी दूसरे से पूछूंगा, आत्मनेपदी भी ऐसे ही लिखना है। आत्मनेपदी शिक्षकः छात्रः गुरुं वंदते। बोलिए अभी इसको 5 लकार में। छात्रः गुरुं वंदते मतलब क्या है? छात्र गुरु को वंदना करता है। और छात्रः गुरुं वंदताम्, लोट लकार है, लोट लकार है। फिर वंदितवान, गुरुं वंदितवान। और वंदिष्यते, वंदिष्यते। फिर छात्रः गुरुं वन्द्यात्। अभी लिखा था मैंने बोर्ड में, वंदेत, 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 वंदेत। ये है आत्मनेपदी। परस्मैपदी में भी ऐसे 5 वाक्य, आत्मनेपदी में 5 वाक्य। फिर इसका परिवर्तन करना। देखिए कितना आपने सीख लिया, सिर्फ अभ्यास जरूर है। देखिए इसको परिवर्तन किया तो क्या होगा? छात्रेण गुरुः वन्द्यते, वन्द्यताम्। फिर वंदितः, वंदितः। फिर वंदिष्यते, यही बनेगा, वंदिष्यते। फिर वंद्येत, वंद्येत। बस हो गया। कर्मणि कर्मवाच्य में हम परिवर्तन किया। छात्रः छात्रेण, गुरुं गुरु, वंदते वंद्यते, वंदताम वंद्यताम, वंदितवान, वान हटा दीजिए, वंदितः। फिर वंदिष्यते, वंदिष्यते, वंदेत, वंदेत, यकार जोड़ना। हो गया, बहुत सरल है। आप एक बार ध्यान दिया तो बहुत सरल, आप बहुत कुछ सीख लिया आपने। लेकिन अभ्यास चाहिए, अभ्यास नहीं तो फिर मेरा सीख लिया कहना भी गलत हो जाएगा। अभी मैं जो कह रहा आपको समझ में आ रहा है? सरल लग रहा है? जी,
सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस करनी, वो हर वो इसका कोई हल नहीं है, प्रैक्टिस ही आपका जरूरी है। देखिए आप अभी आप बनाएंगे कृष्णः कंसं हंति। ये हंति क्या है? हन धातु है, उसका रूप है एक वचन में हंति बनता है, हति नहीं बनेगा। हंति हतः घ्नन्ति बनता है बहुवचन में। अभी तो एक वचन है कृष्णः, अतः हंति, कृष्णः कंसं हति। फिर हतवान, हतवान। फिर हनिष्यति, क्या बनेगा? हनिष्यति। फिर क्या है? हंतु, हंतु, लोट लकार है, हंतु। फिर अन्ते हन्यात्, हन्यात्। कृष्णः कंसं हंति, हतवान, हनिष्यति, हंतु, हन्यात्। जब इसको परिवर्तन करेंगे तब हंति को क्या होगा? कृष्णेन, क्या बनेगा? कृष्णेन कंसः। हन धातु है, या जोड़िए ते, हन्यते। कृष्णेन कंसः हन्यते। फिर हतवान में वान हटा दीजिए, तब क्या होगा? हतः। फिर हनिष्यति में क्या होगा? ते जोड़ दीजिए, हनिष्यते, हनिष्यते। फिर हंतु में क्या होगा? बोलिए। अन्ते, अन्ते ना ना, इसका कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में हंतु, 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 हंताम, हन्यताम, हंतु, हन्यताम। क्या होगा? हन्यताम। हन, हन धातु है, यकार है, तम, हन्यतम हो जाए। ये जोकना है। जब परिवर्तन करेंगे हम, धातु क्या है, उसके बाद विकरण प्रत्यय है, विकरण प्रत्यय के बाद लकार का पुरुष प्रत्यय जोड़ना। एक और वाक्य बताऊंगा आपको। शिष्यः गुरुम अनुसरति। अब इसमें क्या होगा बताइए? लोट लकार में क्या होगा? अनुसर, सरल है, अनुसरति, अनुसरतु। फिर लिट लकार में क्या है? अनुसरिष्यति, अनुसरिष्यति। फिर विधिलिंग अनुसरेत, अनुसरेत। फिर कृदंत प्रत्यय में अनुसृतवान, अनुसृतवान। देखिए 5 हो गया। अब इसको जब परिवर्तन करेंगे, आप बोलिए। शिष्येन गुरुहु अनुस्रियते। श्री है इसलिए श्री हो जाएगा, अनुस्रियते, अनुस्रियते। शिष्येन गुरुहु अनुस्रियते, अनुस्रियताम, अनुसरिष्यते, अनुस्रियेत, श्रियेत, अनुस्रियेत। देखिए अनुस्रियेत। फिर अनुसृतवान, वान हटा दीजिए, अनुसृतः। शिष्येन गुरुहु अनुसृतः। ऐसा आपको 5-5 वाक्य लिखना है, उसके बाद वाक्य परिवर्तन करना। बस आपका वाक्य अभ्यास अंतिम चरण में आ गया। आप 5 लकारों में लिख सकते हैं, वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ अभ्यास है और नियम को याद रखना। अभी देखिए,
आचार्यः श्लोकं पाठयति। अब बताते जाइए आप, नोट में क्या होगा? आचार्यः श्लोकं पाठयतु। पाठयतु। कृदंत प्रयोग में क्या होगा? आचार्यः श्लोकं पाठयितवान्। हाँ, पाठितवान। पाठितवान नहीं होगा, वो तव्यत प्रत्यय में होता है। इधर तो पाठितवान। हाँ, तव्यत में होता आचार्यः है। श्लोकं विधिलिंग लकार बोलिए। पाठितवान्। नहीं, विधिलिंग, आचार्यः विधिलिंग। पाठयेत्। पाठयेत्। फिर आपको किसमें चाहिए? भविष्य काल में। आचार्यः श्लोकं पाठयिष्यति। पाठयिष्यति। इधर पाठयिष्यति होगा, पाठिष्यति नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं वो गलत हो जाएगा। पाठिष्यति गलत, पाठयिष्यति, प्रेषयिष्यति, गमयिष्यति, ऐसा ही ई आ जाएगा, पाठयिष्यति। अब इसको परिवर्तन किया तो क्या होगा? पाठयते, पाठ्यते, श्लोकः पाठ्यते, पाठ्यता, पाठितः, पाठ्येत। ये देखिए, हलंत हटा दीजिए, इसको हलंत जोड़िए, पाठ्येत हो जाएगा। आचार्येण श्लोकः पाठ्येत, पाठयिष्यते। ऐसा बहुत सरल है, आपको अभ्यास करना जरूरी है। अब आप एक वाक्य बोलिए, 5 वाक्य कोई, मैं लिखूंगा, उसका वाक्य परिवर्तन करेंगे। बोलिए। अहम गुरुं वंदे। अहम गुरुं वंदे। वंदे। ठीक है। हाँ, अब इसको गुरुं वंदे लट लकार हो गया, लट। लोटि किम अस्ति? अहम गुरुं वंदताम। ना ना अहम ना, गुरुं वंदे। अहम गुरुं वंदे। वंदई, वंदे। वंदई, वंदई होगा। हाँ, ये लोट। लिट् लकारे किं भविष्यति? अहम गुरुं वंदिष्यामि। वंदिष्ये, ये वंदिष्ये लिट् लकार, क्योंकि वंद धातु आत्मनेपदी अस्ति। वंदिष्ये, वंदिष्यावहे, वंदिष्यामहे। इदानीं तवतु प्रत्यये अहम गुरुं वंदितवान्। वंदितवान्। स्त्री चेत वंदितवती। नेक्स्ट, विधिलिंग लकार। अहम गुरुं वंद्येत्। वंद्येम। वंदेय। वंदेय, वंदेय। वंदे। अहम गुरुं वंदेय। वंदे, वंदै, वंदिष्ये, वंदितवान्, वंदेय। एतस्य परिवर्तनं करोतु। मया मया गुरुः वन्द्यते। गुरुः वन्द्यते, वन्द्यते। वन्द्यते। वंदे को क्या होगा? गुरुः वन्द्यताम्, गुरुः वन्द्यताम्। वंदिष्ये को मया गुरुः वन्दिष्यते। वंदिष्यते, गुरुः वंदिष्यते। वंदितवान् मया गुरुः वन्दितः। वंदितः। वंदेय,
वंदय का होगा मया गुरुः वंद्येम। वन्द्येत, वन्द्येत, हाँ, वन्द्येत, मया गुरुः वंद्येत। मया गुरुः वन्द्येत। आपको अभी दोबारा नियम को बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो कर्मवाच्य में जब करेंगे मूल धातु प्लस य विकरण प्रत्यय प्लस आत्मने पद प्रत्यय कर्म के पुरुष वचन के अनुसार, ये नियम है कर्मवाच्य में। मूल धातु य और आत्मनेपदी प्रत्यय, जैसे पठ धातु, पठ मूल धातु, या जोड़िए प्लस य प्लस ते आत्मनेपदी प्रत्यय, ये पठ्यते हो गया। पाठः पठ्यते, पाठौ पठ्येते, पाठाः पठ्यन्ते। त्वं पठ्यसे, युवां पठ्येथे, यूयं पठ्यध्वे। अहम पठ्ये, आवाम पठ्यामहे, वयम पठ्यामहे। ऐसा कर्म के अनुसार, कर्म में जो पुरुष है, जो वचन है, उसके अनुसार क्रिया बदलती है। यही कर्मवाच्य में आपको देखना है, इसलिए बहुत सरल होगा आपको। ये नियम को याद रखना है। अब मैं दोबारा वाक्य बता रहा हूं। आंजनेयः रामं नमति। हाँ, अब आप बदल दीजिए, इसको वाक्य परिवर्तन कीजिए। कोई जिनको डाउट है वो पहले करिए, कोशिश कीजिए। आंजनेय को क्या विभक्ति आएगी? तृतीया। अंजनेन। आंजनेयेन, तृतीया विभक्ति। रामम को रामः। रामः। यहां धातु क्या है? नम धातु। नम। क्या जोड़ना है? य। फिर आत्मनेपदी प्रत्याहार नम्यते। इधर देखिए, प्रथम पुरुष एकवचन, इसलिए प्रथम पुरुष है, नम्यते। आंजनेयेन रामः नम्यते। ऐसे ही धातु और य और विकरण प्रत्यय और कर्म को देखते हुए इसमें वचन और पुरुष परिवर्तन होता। इतना ही है, वाक्य परिवर्तन कोई कठिन नहीं है। आपको नियम को याद रखना है। धातु य आत्मनेपदी करते वक्त कर्म को देखिए, कर्म किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष में है। इधर तुम हो तो से हो जाएगा मध्यम पुरुष। अहम हो तो नम्ये हो जाएगा। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष नम्ये, हम नम्ये। ऐसे आपको कर्म के हिसाब से क्रिया को बदलना। कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो बताइए, डाउट हो तो बताइए। कोई पूछना हो तो पूछिए, हम समाप्त करेंगे कक्षा को। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? कापि जिज्ञासा? हरि ओम्। नास्ति, नास्ति। उत्तमं वर्गम्।
दीपेश महोदय, दीपेश महोदय। आम् महोदय। हा, तर्हि अद्यतनकक्षां वयं पूर्णां कुर्मः। अद्य समापयामः। अस्तु, इदानीं पुनः श्वः एका कक्षा भविष्यति अस्माकं। ततः परं पूर्णं कुर्मः। श्वः कक्षाः पूर्णाः भवेयुः वा? भवेत्। अस्तु, तर्हि यदपि वदामश्चेदपि एतेषाम् अभ्यासः एव करणीयः इदानीम्। अहं तु मम पक्षतः सर्वम् उक्तवान्। वाक्याभ्यासस्य श्वः किञ्चित् अन्यथा कृत्वा वदिष्यामि। अस्तु अस्तु, तर्हि कल हम अंतिम कक्षा रखेंगे इस कोर्स की, तो उसमें पुनः सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न मैं आपको भेजूंगा तैयारी के लिए, उन प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। और जनवरी के अंतिम भाग में सामान्यतः हमारी परीक्षा होगी, तो उससे पहले यथा अनुकूल हम आपको प्रश्न भेजेंगे तैयारी के लिए, और परीक्षा के स्वरूप के विषय में भी जानकारी देंगे। और आप में से किसी ने यदि अब तक मुझे मार्कशीट और एक आधार कार्ड की कॉपी, है 2 बातें न भेजी हो, तो मुझे ग्रुप पे भेज सकते हैं या तो व्यक्तिगत भी भेज सकते हैं, जैसे ठीक लगे। व्हाट्सएप से मुझे कॉपी भेजने की कृपा करें सभी। अस्तु, तर्हि अद्य वयम् अत्रैव अस्माकं कक्षां पूर्णां कुर्मः। भद्रा भगिनी, भवती अद्य कल्याणमन्त्रं वदति वा? वदतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सामान्यतया सर्वे भवन्तु सुखिनः इति वदामः, किन्तु एतदपि समीचीनं। तर्हि कल पुनः सभी हम समय से उपस्थित हो जाएंगे 6 बजे, है ना? इस तरह से रखें। अस्तु, धन्यवाद। अस्तु, नमो नमः।